जो सच बात है या जो मेरे नॉलेज में है उसको बोलने में कभी भी डर नहीं रहा। इसमें कुछ गलत लोग भी हो सकते हैं। वक्फ में नॉन मुस्लिम्स जो होंगे उनको भी जगह दी जाएगी। आप इसे सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं? विश्वकर्मा का जी का पूजा होता है साल में एक बार, मैं उसमें शामिल होता हूँ। आपको दुनिया का कोई कानून साथ नहीं रख सकता। गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं वही करेंगे, उनको भी समझना चाहिए। ओवैसी साहब वक्फ का मुद्दा अपने वोट बैंक के लिए उठा रहे हैं या आपके हित के लिए? देखते हैं आज के डेट में पॉलिटिक्स ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? हर चीज में पॉलिटिक्स है। सरकार बदल देंगे, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा, ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हमें मिल गए हैं आरा जिले से नूर आलम साहब। नूर आलम साहब ने भी यही कहा कि हमको किसी बात का डर नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बात से बात को हल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हल नहीं निकलेगा तो और भी तरीके हैं, और भी बातचीत है, आंदोलन होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा। और इसी धरना प्रदर्शन को लेकर ये आज जंतर मंतर पर जमा हुए थे। वक्फ बिल में संशोधन का विरोध क्यों हो रहा है नूर आलम साहब? इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि जहां तक डर की बात है, मुझे जो सच बात है या जो मेरे नॉलेज में है उसको बोलने में कभी भी डर नहीं रहा। आज भी नहीं रहेगा, आगे भी नहीं रहेगा, इसलिए कि मैं किसी के ख़िलाफ़ तो बोल नहीं रहा हूँ। मैं एक वक्फ बोर्ड का एक शुरू से मसला ये रहा अब कि ये वक्फ बोर्ड का है क्या, बहुत हम इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। मैं ओवरऑल बताना चाहूँगा कि ये वो ज़मीनें हैं जो मुसलमान संगठन के जो और भी जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं हर धर्म में अपने अपने, तो इसमें वो लोग वक्फ करते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं या उनके आगे वारिस नहीं है या कम है, या जो लोग दान करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि जो हमने दुनिया में वक्फ किया है उसका हमें अज़र जो है मरने के बाद मिलेगा। तो वो लोग जो दान करते हैं उसका एक संगठन है और इसके बहुत जगह इसके पैसे जो हैं यूज़ होते हैं। अब इसमें ये जो एक चीज़ मैं बता, ये जो आप कह रहे हैं कि अज़र मिलेगा उधर, हाँ। यहाँ इस जहाँ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे ज़मीनें ज़बरदस्ती ले ली गई, हमसे पुनः पूछे ले लिया गया। हम जब कहते हैं कि हमारी यहाँ रोजी रोटी चलती है तो कहा जाता है कि नहीं, ये वक्फ की, आप यहाँ से चले जाइए। तो क्या ऐसे मसले भी हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे मसले नहीं हो सकते। जहाँ पे अगर कोई चीज़ वर्किंग हो रही है एज ए ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, जब सरकार दो नज़र से काम कर सकती है तो ये तो एक संगठन है। हो सकते हैं इसमें कुछ गलत लोग भी हो सकते हैं। अगर कहीं, मेरा मानना ये है कि अगर कहीं प्रॉब्लम है, कहीं कोई त्रुटि दिख रही है, कोई गलत हो रहा है, आज हमारे पर्सनल भी केसेस चलते हैं, बहुत सारे लोगों के केसेस चल रहे हैं जो ज़मीन के हड़प लिया लोगों ने, तो उसका ऐसा तो नहीं है ना कि उसके अलग से चल रहे हैं। इसमें अगर कोई खामियां हैं उस केस से उसको ठीक करें। जो जिन्होंने दावा किया है कि ये हमने नहीं दिया उसको उनको वापस दिला दी जाए, ना कि संगठन पे किसी को ऐसे लोग को बैठाल के आप कहें कि जो संगठन इसका डिसाइड करेगा ना। अगर हमने अपनी कंपनी बनाई है तो हमने कंपनी बनाई तो मालिक तो मैं हूँ, हम रूल फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट ने हमें मिनिमम रूल फॉलो करने के लिए एक क्राइटेरिया दिया कि आप ये रूल फॉलो करेंगे अपनी एम्प्लॉय के लिए। ठीक इसमें भी ऐसा है कि अगर किसी ने दान नहीं दिया, आप उसकी ज़मीन को हम नहीं कब्जा कर सकते। अगर वो वहाँ पे गलतियाँ हैं तो उसको ठीक करें। उसको ठीक कौन करेगा? ठीक वक्फ करेगा या वक्फ के बाहर की एजेंसियाँ करेंगी? नहीं, कौन करेगा? वक्फ के अब क्या है कि होगा तो संगठन जो उसका मालिक है। अगर हमने अपनी ज़मीन वक्फ को दी, हमने गवर्नमेंट को नहीं दी है, हमने, सुनिए मेरी बात, हमारे और आप में कंफ्यूजन हुआ। हाँ, कंफ्यूजन हुआ तो हल कौन करेगा? हल जो संगठन का जिसको हमने मालिक बनाया है। बिल्कुल, संगठन में हाँ, तो हम भाई हमने अपनी ज़मीन दे दी, हमने जिसको दिया है उसमें जो बैठे लोग हैं वो जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वही उसके मालिक हैं। अच्छा, नहीं हरीश जी, आप ये बताइए कि जब विवाद होगा तो हल कौन करेगा? नहीं, देखिए, जब विवाद होगा तो हल जो है वो जाहिर तौर पर जब भी मध्यस्थता की बात होती है, कोई कोर्ट कहीं भी आप देखेंगे तो जब ये कहा जाता है दो पक्षों में विवाद है तो एक तीसरे पक्ष को बिठाया जाए। जब दो बच्चे भी लड़ते हैं तो एक बड़े बुजुर्ग आकर समझाते हैं कि भैया वो भी तीसरा ही पक्ष होता है, बच्चों की बात अलग होती है। तो अगर वक्फ की कोई संपत्ति है या कोई भी विवाद है तो उस पर कोर्ट के अंदर जो है वो जाना चाहिए, कोर्ट से उसका विवाद हल होना चाहिए। मैं साहब से मैं एक सवाल और मैं कर लूँ सर, मैं आपसे एक चीज़ और ये जानना चाहता हूँ कि एक वक्फ संशोधन विधेयक जो आ रहा है उसके अंदर एक बात ये भी है कि वक्फ में नॉन मुस्लिम्स जो होंगे उनको भी जगह दी जाएगी। आप इसे सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मैं जो एक हम भारत के लोग
अलग अलग धर्म में विचार रखने के बाद भी हमारे आदर्श हम एक दूसरे का, अभी होली का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि किस तरह माहौल बनाया गया। यकीन माने मैं 25 साल से हूँ, मैं 200-250 एम्प्लॉई हैं जो मेरे अंडर में काम करते हैं, ऑलमोस्ट सब हिंदू हैं, और मैं विश्वकर्मा का जी का पूजा होता है साल में एक बार, मैं उसमें शामिल होता हूँ, खड़ा होता हूँ। मेरा जिसमें कि बिलीव नहीं, धर्म मेरा नहीं कहता, लेकिन मैं उनके साथ होता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। मेरा सुनिए मेरी बात सर, ये किस तरह माहौल बनाया गया, क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? कुछ हुआ? कोई नहीं हुआ। मैं कहता हूँ ये मनभेद हम लोगों में नहीं है, ये एक जो कॉन्स्पेरेंसी आप देखिए ये पैदा क्या किया जा रहा है, ये सिर्फ एक वोट का। आप, मैं देखता हूं कि कई लोग जो आक्रोशित होते हैं, जैसे एक लास्ट में बिल आया था ट्रिपल तलाक का, या और भी जो मुसलमानों, आप पर्सनल एक अपने थोड़े से खुशी के लिए आप ये सोचें, आप एक जगह दिखा दीजिए। एक चीज सर, वक्ता जी आप आइए। 1000 करोड़ का घोटाले का आया कि लोगों ने उसमें किया, आप एक हमें उसमें मैं क्या मतलब है? मैं हमने नहीं किया, नहीं हमारा वो मामला नहीं था। ट्रिपल तलाक नहीं, एक हरीश जी आप रुक जाइए, वक्ता जी आई हैं इसीलिए। वक्ता जी, ट्रिपल तलाक बिल का आपने जिक्र कर दिया, क्या ट्रिपल तलाक बिल जो बना वो क्या किसी मजहब के लिए इशू है या नारी अस्मिता का इशू है? नहीं, मज़हब का इशू तो नहीं है, नारी अस्मिता का ही इशू था। जो महिलाएं परेशान थीं 3 तलाक को लेकर, बार बार इस बात को उठाया जाता था कि उन्हें 3 तलाक किसी भी जगह का खड़े करके कह दिया जाता था 3 तलाक, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाती थी। और इसी बात को जब प्रधानमंत्री तक ये पहुंची या फिर सरकारों तक इस बात को पहुंचाया गया, इसलिए 3 तलाक को लेकर ये कड़ा कानून बनाया गया कि जो महिलाएं 3 तलाक के नाम पर ज़्यादा परेशान हो रही हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है, वो बंद हो सके। तो इस बिल को लाने का एक सर आपकी राय? इस पे मैं कह रहा हूँ, मैं कानून के खिलाफ कब हूँ? मैं, आप कानून बनाओ ना, कड़ा से कानून बनाइए, कड़ा से कड़ा, ऐसी सजा हूँ इसके खिलाफ। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, आप समझिए बातों को। आपसे मैं, अगर मेरा कोई हिंदू भाई है, मैं उससे कहूँ कि आपको अपने शादी में ना कबूल है बोलना है, क्यों बोलेगा वो? उसको साथ फेरा लेना है ना, लेने दीजिए ना। आप क्यों उसमें मिसलीडिंग कर रहे हैं? आप कानून बनाइए ना। मैं कब कहता हूँ ट्रिपल तलाक कोई मामूली बात है? किसने आपको कहा कि 3 बार बोल देने से तलाक होता है? ये आप समझिए चीजों को। नहीं, इस्लाम धर्म में नहीं है, आपने इस्लाम धर्म को अगर नहीं समझा तो ये हमारी कमी नहीं है। इस्लाम धर्म में नहीं है कि आप 3 बार तलाक बोलेंगे तलाक हो जाएगा, उसके प्रोसेस हैं। आप अदालत में जाते हैं, जब अपने वाइफ को तलाक देते हैं तो उसके पीछे कोर्ट आपसे समझौता करवाती है, आपको वक्त देती है। इस्लाम में भी ऐसा है, 1 बार आपने बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, जब आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको दुनिया का कोई कानून साथ नहीं रख सकता। मसला है कि उसको कानूनी हक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप उसको कानूनी हक दिलाइए। मैं उसके साथ मिल रहा था। बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल आप समझिए आप ये बताइए, जिनको नहीं मिल रहा केस कर रहे हैं ना, केस कर रहे हैं सर। आप एक चीज आप ये बताइए, आप तो इतने सुलझे हुए हैं, समाज में कमी नहीं है सर। सर हर समाज में कमी केस है जो हिंदू धर्म में तो ट्रिपल तलाक नहीं है, 19 लाख केसेस हैं। मुसलमान में कितने, आप देखिए। आप मेरी बात समझिए, मैं क्या कहता हूं कि जो गलत है वो गलत है। मैं उस फेवर में नहीं हूं कि मैं एक मुसलमान हूं तो मैं कहूंगा कि जो मुसलमान गलत कर रहे हैं उसको मैं सही ठहराऊं। मेरा मानना ये है कि अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी है उसको ठीक करें, ना कि उसको खत्म कर दें। नहीं, खत्म नहीं करना। सेम राम मंदिर मामले में सर आपने ये क्यों बिल नहीं बनाया? जब इतना बड़ा आया कि घोटाला हुआ, क्या यहाँ नहीं हो रहा है? क्या बाकी जगहों में नहीं हो रहा है? आप जाइए, मैं तो हर जगह गया हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं कई जगह जाता हूँ। मैं साईं बाबा के मंदिर पे भी गया, वहाँ भी देखा, वहाँ भी जाना लोगों को। मसला क्या है सर कि एक सिंपल सी बात है, ये सब चीज़ करने का आपके ध्यान भटकाए जाएं, आप लोगों को मन में ध्यान केंद्रित किया जाए, आपके मेरे प्रति नफरत होगा। सर नफरत नहीं करना है, और क्या ध्यान केंद्रित किया जाए। और ये बताइए कि आखिर आप वक्फ संशोधन में 5 पॉइंट्स बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ें अगर हो जाएं तो ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो वक्फ, ऐसा तो नहीं कि आज बना है, और वक्फ ऐसी भी चीज़ नहीं जो इतनी आसानी से ख़त्म कर दी जाए। और वक्फ में आगे जो लोग देंगे, कोई संगठन तब बनता है जब आप उसको बनाते हैं, अपने आप तो कोई नहीं बनता। हमारी छोटी सी कंपनी नहीं बनती, हम उसमें पहले इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी बनती। हमारा ये भी इन्वेस्ट किया हुआ हमारा अपना प्रॉपर्टी है। मैं कहता हूँ इसमें जो त्रुटियाँ हैं, बिल्कुल जो कमियाँ हैं, सरकार को चाहिए कि उसमें बैठे जो लोग उसके
जो उसको देख रेख करने वाले हैं उनके साथ में बैठ के इसका हल निकाला जाए। जिन लोगों ने केस किया है, जिन लोगों ने क्लेम किया है कि ये चीज़ जी हमने दान नहीं किया है और इन लोगों ने कब्जा किया है, उनके कब्जा हटने चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसको बेहतर तरीके से जो सरकार बेहतर कॉन्फिडेंस में ले, ना कि ऐसे विवाद। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? कॉन्फिडेंस तब आएगा सर जब आप बैठ के बात करेंगे, ना कि मीडिया। आप सारे भ्रामक ये जो बयानबाजी है, बयानबाजी से तो कॉन्फिडेंस नहीं आना। ये कॉन्फिडेंस जो संसद में लोग हैं, जो पार्लियामेंट के लोग हैं, जिनको हमने चुन के भेजा है, उन्हीं को करना है। जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं वही करेंगे। उनको भी समझना चाहिए कि ये नहीं समझ पा रहे हैं। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं समझ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट की जा रही है। आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों के जरिए, हमारी जो चीज़ें हैं कुछ चीज़ों के जरिए दूसरे जगह आपको पे। क्या लग रहा है कि जो लीडरशिप है जो आज मंच पे थी काबिज, वो सही से उठा रही है मुद्दा? मैं सुबह नहीं पहुंच पाया, मैं उनको नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे बिलीव करना होता है कि जिनको हम लीडर चुनते हैं तो लीडर मीन्स हमारा। अभी किसको चुना है अभी यहाँ पर इस मूवमेंट को लीड हमारे करने? इसमें जो वक्त मदनी बोर्ड साहब। अलग मामला है। हाँ, मदनी साहब है जो ओवैसी साहब। ओवरऑल। देखिए ओवैसी साहब भी उसमें बहुत लोग हैं, बहुत शामिल हैं। मैं इतना जानता हूं कि इन लोगों को ही सरकार से बैठ के। ओवैसी साहब वक्फ का मुद्दा अपने वोट बैंक के लिए उठा रहे हैं या आपके हित के लिए? देखिए मैं इस बात को कैसे कह सकता हूँ, वो उनके विचार हैं। आपको लगता क्या है? मेरे विचार से अगर मैं वक्फ को देखूं तो ये अलग पार्ट है। अगर कोई अपने विचार इसको मिक्स करके उठाता है, कर सकते हैं। आज के डेट में पॉलिटिक्स ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? हर चीज में पॉलिटिक्स है। कहाँ पे नहीं है? हर चीज में पॉलिटिक्स लोग आप कर रहे हैं। क्या चाहते हैं हम कि ना होली मजहब मना का- सकते हैं, ना दिवाली, ना ईद, ना बकरीद। हर चीज में बकरीद में बोलो केक काटे, होली में बोले कुछ करे, करते रहिए सर। आपको नहीं, नहीं, हमारे आप- अंदर आप डिस्प्यूट ही तो करना होली है खेल पाएगी नहीं इस बार? सर। होली खेल पाया, और मैं हमेशा से 25 साल से हमें कहीं कभी दिक्कत नहीं हुई, और ना पब्लिक में है। ये तो परसेप्शन पैदा किया गया, उसका फायदा यूटिलाइज होता है। सोशल बेसिकली क्या है सर? मैं ये समझ रहा हूं। सोशल मैनिपुलेटिंग है नहीं, सर। मैं तो आप बेहतर समझते हैं हम लोग सर। हॉस्टल में रहे हैं। अरे सर, और आप हम लोग बेहतर एक थाली समझते में खाए हैं। जी जी, हम बिल्कुल। लोग सब जानते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो बीच बीच में जो ठेकेदार लोग हैं, हाँ। वो क्यों कह देते हैं कि होली मत खेलो? नहीं, ये ठेकेदार रहेंगे, इनका फायदा। ये तो इनको क्या है इन कि ये- ठेकेदारों का इन ठेकेदारों का कोई इलाज नहीं है। इन ठेकेदारों का पब्लिक 10 साल में थक जाती है। उनको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, चुन के ले आए। बाद में 10 साल बाद फिर पता चलता है। हम 25 साल से यहाँ पे, 15 साल गवर्नमेंट की सरकार कांग्रेस की रही, 10 साल केजरीवाल जी रहे, आगे 5 साल अभी हैं, 5 साल हो सकता है और जाएं, 10 साल। मेरे जीवन में सेम चल रहा है सर। कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, और सबके जीवन में आई थिंक वही होगा। बस हम अपने अपने ड्यूटी के हिसाब से अपनी बात करते हैं, बस वो। ये तो ठीक है। आरा जिला घर बार जी, कौन बात के डर कोई नहीं सर, डर सच बोलने का नहीं है, बाकी डर है। अब हमें कोई ये डराएगा चीज़- तो डर तो लगेगा। नहीं, सर, डरना इंसान नहीं है। इंसान है, डर लगेगा। डरना नहीं है, डरना मैं नहीं है, बात करनी है। गलत के खिलाफ बात हूँ, करनी है, बस। डरना नहीं है। डरने वाली ये तो- न्यूज़ कॉरिडोर्स पर जब हम बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी साथी हैं ईज होकर बात करें। इसलिए हम थोड़ा वहाँ से शुरू किया, आरा जिला के घर बात कौन बात के डर बा। डरना नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो मिल के रहने का देश है, मुल्क है, और हमेशा रहेगा। हाँ, और हमेशा रहेगा। आप लिख अब के रख लीजिए। जो मसाइल हैं वो बातचीत से हल होंगे। और सर आपका नाम है? नूर आलम। नूर आलम। नूर मतलब चमक? नूर मतलब रोशनी, आलम मीन्स दुनिया, दुनिया की रोशनी, जो दुनिया कि की अभी हम बन रोशनी नहीं तो पाए। ये हाँ, नहीं हाँ, बन गए आप, जो भी है सर। बन गए। और हम चाहते हैं कि ये जो बात इन्होंने कही है बहुत तार्किक ढंग से कही है। हरीश जी, ये बातें दर्शकों तक पहुँचें और आप कमेंट करके हमें बताइए कि आखिर जो मसले हैं उनको उलझाने की कोशिश कौन करता है, और वक्फ के नाम पे इतना पाक अगर कोई मसला है कि जब समाज के कल्याण के लिए किया जा रहा है, तो वो ज़मीन हड़पने वाले लोग कौन हैं, कौन से लोग हैं जो उसको, उस नापाक इरादे को अपने ख़ास तरीके के लिए जो मैनिपुलेशन बार बार कर रहे हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं और एक बिरादरी को मैनिपुलेट करके अपनी राजनीति चमकाते हैं। तो इन सब मुद्दों पर आप अपनी राय रखिए और बेबाकी से रखिए। हाँ, एक हस्तक्षेप और करना चाहते हैं आप? हाँ? मैं 2 लाइन अपने देश के नागरिकों से कहूँगा। शेर व शायरी में? शेर व शायरी में तो शायद अभी मैं भूल गया, मैं दूसरी बातों में इन्वॉल्व हो गया, नहीं तो कह सकता था। लेकिन ये कहूँगा कि देखिए, हम अलग अलग धर्मों में हैं, रहेंगे, ये ज़माने से आया हुआ है, ऐसा नहीं है, और ये आगे भी रहेगा। आप हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हैं, और दूसरे धर्म के होंगे। आपसे मैं सबसे यही कहूँगा कि देखिए, हमारी ज़िंदगी जैसे गुजर रही है वैसे गुजरती रहेगी। आप कभी ये ना सोचें कि आप सरकार बदल देंगे, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आप मैनिपुलेट मत होइए,
आप अपना मत का भेद रखिए, आपका मत है, आप जिसको देना है दीजिए, मन का भेद मत रखिए। मन का भेद मत रखिए। मैं मोदी जी के गांधी साथ जी- एक गांधी जी का प्रोजेक्ट भजन कर रहा याद है कि नहीं हूँ आपको? डिजिटल इंडिया के थ्रू। नहीं, गांधी जी का भजन याद है कि नहीं? भजन याद नहीं सर मुझे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हाँ, सबको ये- सन्मति हाँ, दे सुना भगवान। है, हाँ बिल्कुल। तो मगर सबको सन्मति मिल जाएगी ना? बिल्कुल सम्मति मिलनी चाहिए। आप एक इंसान होने के नाते इतना तो समझ है, आप किसी के दूसरे के दुख में खुश मत होइए। आप पल भर की खुशी के लिए आप कल को खराब कर रहे हैं। इसका नुकसान आज जो हो रहा है, आज ना कल आपको देखने को मिलेगा। हमारी जो जनता है, पब्लिक है, थोड़े देर के लिए मन को संतुष्ट कर लेती है कि मेरा हम सबसे पहले आज कुछ चीज़ होता है तो पता करते हैं कौन से धर्म का है, क्या मेंटेलिटी हमारी बन गई, हमें ये ठीक करने की जरूरत है और करना चाहिए बस। करेंगे रोजा। कितने रोजे रखे आपने? मेरे अभी पूरे हुए हैं, जो आज कितना एक आध नागा हुआ है? नहीं, एक भी नहीं हुआ सर। कैसे नहीं ऊपर हुआ? नहीं हो पाया। अच्छा, चल रहा है ना? हाँ, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ठीक है सर। तो चलिए, ईद में सेवई मिलेगी? बिल्कुल सर, आप आए, आपका हम नंबर ले लेंगे। हाँ, आपको हाँ। जरूर हम कार्ड बनाते हैं हम अपने। हाँ। मेरे जानने वाले बहुत सारे मेरे और लोग हैं, इफ्तारी मेरे कब हिंदू होगी? भाई आते हैं। इफ्तारी? आज भी नफरत जिनको जितना फैलाना है फैलाएं, हम उनको बुलाते हैं, वो आते हैं मेरे घर और खा के जाते हैं। हरीश जी को इफ्तारी में बिल्कुल बुलाएं। बुलाएंगे, हरीश जी भी आएंगे तो हरीश जी को भी बुलाएंगे। हमें क्या है, हम तो जन्मजात, हम तो एक इंसान है ना। आप भी दो लोगों से दुनिया मानते हैं, हम भी दो लोगों से दुनिया मानते हैं। मानने का तरीका है, आपका विश्वास किसी और चीज में, मेरा विश्वास तो किसी चलिए, और ये में। विश्वास का कायम मामला है और वक्फ पर जो सियासत चल रही है उसको समझेंगे, समझाएंगे और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बात करने से ही बात बढ़ेगी, बात निकलेगी, बात का हल निकलेगा। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।